बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कि सैम की इमेजेस जो है उसको किस तरह से लेबल कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके उसको गुड अपीयरेंस जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो जब आप सैम के ये सैम करवाएंगे अपने सैंपल की, तो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो कुछ इस तरह से आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो ये सैम के इमेजेस हैं और इसके साथ ही जो है वो आपको एक EDX फाइल दी जाएगी। EDX को जो है वो हम बाद में देखते हैं। पहले जो है वो हम देखेंगे कि हम सैम की इमेजेस जो है उसको किस तरह से जो है वो वेल एलेबोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो उसने सैंपल नंबर लिखा हुआ है। 6 जो है वो एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 जो है वो सेकंड सैंपल को। तो उसके लिए हमने ये वाली इमेजेस जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं एक सैंपल की इमेजेस जो है ना उसको अलग कर लेता हूँ अलग फाइल में, और फिर उसमें से जो है वो हम देखते हैं, इसको मैं कॉपी करके इसको मैंने ये 6 फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, यहाँ पर मैंने सारी जो है वो पेस्ट कर दी। नेक्स्ट जो है वो इसमें से हमने वो इमेजेस सेलेक्ट करनी है जो एक तो वाज़िह तौर पर नज़र आ रही हो और उसमें जो पार्टिकल है ना वो वेल डिफाइंड हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 4 इमेजेस जो है वो सिलेक्ट करूँगा, या आप इसको सारी सिलेक्ट करके भी फिर फर्दर मैग्नीफाई करके देख सकते हैं कि आपने कौन सी जो है वो अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करना है और किसको जो है वो डिलीट करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं ये 4 इमेजेस जो है वो उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके आपने पावर पॉइंट स्लाइड ओपन कर लेनी है और ओपन करके उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ये मैंने पावर स्लाइड ओपन की और यहाँ पर जो है वो मैं इन सारी 4 इमेजेस को जो है ना वो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो है वो आपने इसको एज इट इज़ सिलेक्टेड ही रहना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको 3 पर क्लिक कर दें। तो ये सारी नहीं, इसको सभी को कंट्रोल R करके इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये 3 कर देंगे तो सभी इमेजेस का साइज़ है वो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इनकी कुछ ये अरेंजमेंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि इनको अरेंज्ड करना है। अरेंज किस तरह से करना है, सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की इमेजेस जो है वो सबसे पहले आएगी, फिर उसके कम वाली उसके बाद यानी कि हाई मैग्नीफिकेशन से लो मैग्नीफिकेशन की तरफ जो है वो आपने इसको मूव करवाना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके देखूँ तो ये वाली जो हमारे पास इमेज है ये 50 माइक्रोमीटर है और ये 1 kx यानी कि इतनी मैग्नीफिकेशन पर ली गई है, जबकि ये वाली जो है ये 10 यानी कि फर्दर और मैग्नीफाई कर दिया। और ये वाली जो इमेज है ये 25 kx यानी कि और हाई मैग्नीफिकेशन पर ली गई है, और ये 40 kx यानी कि उससे भी ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज। अब हमने इसको अरेंज कुछ इस तरह से करना है कि ये अच्छी नज़र आए वाज़िया तौर पर, और ये इसको हम थीसिस में या रिसर्च आर्टिकल में भी जो है ना उसको आसानी से सेट करें। तो मैं इनका कुछ इस तरह से पेयर बना लेता हूँ। 4 इमेजेस 2 ऊपर हैं और 2 ही जो है वो मैं नीचे यहाँ पर सेट कर दूँगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम ये है, हमने ये वाला जो बार है ना यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट नहीं करनी होती। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पर खुद से इसको मैग्नीफिकेशन कितनी है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए जो है ना वो अपने इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट शेप, और ये वाले जो है वो रेक्टेंगुलर यहाँ पर आप जो है वो पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लें कि आपकी जो इमेज है उसका साइज़ है वो इसके बराबर हो। अगर ये इसको क्लेरिफाई नहीं हो रहा है, इसको सिलेक्ट रहने दें और फर्दर इसको मैग्नीफाई कर दें। तो ये इस तरह से जो है वो आप वाज़िया तौर पर इसको देख सकते हैं कि ये बराबर इनका साइज़ है कि नहीं है। इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। और फिर नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, अब 4 इमेजेस के ऊपर हमने सेम एज़ इट इज़ करना है ना। पहले तो इसका आप कलर चेंज कर दें, इसकी शेप फिल जो है वो ब्लैक कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट इसको जो है वो मैं देख लेता हूँ कि इसकी ये जो चौड़ाई है वो तो बराबर है, इसकी हाइट भी बराबर है कि नहीं है। इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा सा इसको जो है वो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है, और इसको यहाँ से भी जो है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद फर्दर इसको आप जो है, अब सभी इमेजेस का साइज़ इक्वल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँगा, यानी कि ये मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल V 4 टाइम जो है वो मैंने कॉपी कर दिया। ये इसकी जगह पर भी आ जाएगा, इसकी जगह पर भी और इसकी जगह पर भी। अब यहाँ पर देखें, अगर आप पहले ही इसको यहाँ पर
ऐसे सेट कर देंगे तो अब हमें पता नहीं चलेगा कि नीचे इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है और कितने स्केल पर जो है वो इमेज का पार्टिकल का साइज जो है वो आ रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अपने यहाँ पर इंसर्ट करना है और इंसर्ट करके यहाँ पर आपने इसकी ये वाली मैग्नीफिकेशन एक पॉइंट ये लिख देना है और दूसरा पॉइंट जो है वो हम ये लिखेंगे। देखिएगा मैं लिखता हूँ SEM सेम, उसके बाद MAG मैग्नीफिकेशन है, डबल डॉट, और फिर ये ली गई है 1.00 और फिर स्पेस दे के KX। ठीक, तो इसको जो है वो स्मॉल लेटर में लिखना है KX। और इसी के साथ ही आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पर जो कितनी मैग्नीफिकेशन है वो है 50 माइक्रोमीटर, तो मैं 50 लिख देता हूँ। माइक्रो के लिए जो है वो यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल, और सिंबल में जो है वो माइक्रो का सिंबल आप फाइंड करें और उसको जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये माइक्रो है और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो ये माइक्रो आ गया और साथ आप लगा देंगे मीटर। तो इसको जो है वो फिर आप फर्दर इसका साइज सेट कर लें, स्मॉल साइज कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं टाइम न्यू रोमन में और इसका साइज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ये आ गया। इसको जो है वो मैं थोड़ी सी स्पेस दरमियान में ऐड कर देता हूँ ताकि इसका स्केल जो है वो वाज़े नज़र आए और मैग्नीफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने ये बार, ये लाइन भी लगानी होती है, उसके लिए फिर हम अगेन इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद ये लाइन सेलेक्ट करके आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कितना है उसको जो है वो अपने बराबर की लाइन जो है वो बना देनी है और इसको फिर आप कॉपी कर लें और इसका कलर बहल मैं चेंज कर रहा हूँ, वाइट कलर कर रहा हूँ ताकि ब्लैक पर जो है ये वाज़ेह तौर पर ऐसे नज़र आएगा। तो उसके बाद अब ये सारा स्केल सेट हो गया, हमारी इमेज जो है वो फाइनल हो गई। अब इसको वन बाय वन उठा के मैं नीचे बराबर कर दूँगा कुछ इस तरह से। ये देखिएगा, ये जो है वो ये आ गई और ये इसका जो है वो स्केल, यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ इस इमेज पर उसकी मैग्नीफिकेशन रिप्रेजेंट कर दी, कितने स्केल पर रिप्रेजेंट की है और पार्टिकल का स्केल जो है वो कितना आ रहा है वो यहाँ पर। इस लाइन को जो है वो आप फर्दर बारीक और ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो आप यहाँ पर विड्थ पे जाएंगे तो अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही तो इसको जो है वो मैं 1 पर ही रखूँगा। तो ये इस तरह से इसकी जो है वो मैग्नीफिकेशन हो गई। उसके बाद अगेन जो है वो यहाँ पर जाऊँगा, इसका स्केल भी वैसे ही इसकी सेम, ये मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको जो है वो एडिट करता जाऊँगा। ये ये मैंने कॉपी कर ली है और कॉपी करके जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और पेस्ट करके इसका साइज़ है वो डिक्रीज़ करूँगा। इसको सिलेक्ट कर लूँ, साइज़ है वो इसका 14 और कितने पर स्केल इसका क्या है 5 माइक्रोमीटर और इसकी मैग्नीफिकेशन है 10। तो ये आ गया। इसको भी उठा के जो है वो अब हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये भी इसकी सेटिंग हो गई और फिर नेक्स्ट जो है वो हम इस पर जाते हैं। इसको भी सेम एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, वो कॉपी ऑलरेडी है वो मैं पेस्ट कर दूँगा और इसका साइज़ है वो सिलेक्ट करके डिक्रीज़ करूँगा 14 और इसकी मैग्नीफिकेशन है 25 KX और इसका जो स्केल है वो है 2 माइक्रोमीटर। तो ये 2 माइक्रोमीटर आ गया। इसको भी यहाँ पर बराबर का सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो इधर चले जाते हैं, मैं पेस्ट करता हूँ, इसका साइज़ है वो डिक्रीज़ करूँगा और फिर इसका स्केल जो है वो मैग्नीफिकेशन है 40 और स्केल है इसका 1 माइक्रोमीटर। तो इसको भी जो है वो मैं यहाँ से उठा के इधर पेस्ट कर दूँगा। अब सिर्फ वो स्केल की लाइन रह गई है, उसको कॉपी पेस्ट करके इन तीनों इमेजेस पर लगा दूँगा। ये
ये कॉपी, ये 3-4 दफ़ा जो है वो मैंने पेस्ट कर दी, वो यहाँ पर भी आ जाएगा, स्केल यहाँ पर भी आ जाएगी, और ये वाली लाइन जो है वो इस इसमें स्पेस कम कर दें तो ये थोड़ा सा एंड से इधर दरमियान में आ जाएगा इस तरह से, ताकि ये जो है वो दिखने में अच्छा लगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसका इमेज। अब आपने करना क्या होता है, 1 बाय 1 अगर इमेज को हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप सिर्फ एक ही इमेज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है, ग्रुप, और ये इसको ग्रुप कर देंगे। अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब देखिए मैं इसको उठाऊंगा तो ये जो भी मैंने इसके ऊपर एडिटिंग की है वो इसके साथ एज इट इज़ जाएगा। देखिएगा, इसको मैंने ग्रुप किया था तो ये सारा जो भी लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज़ उसमें साथ जाएगा। लेकिन इसको मैंने ग्रुप नहीं किया। अब देखना, इसको मैं पकड़ के मूव करवाता हूँ तो ये देखें। तो इसलिए जो इमेज है जिसको अपने एडिट किए उसको ग्रुप करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि अगर हम उसकी प्लेस चेंज भी करें तो वो अपनी जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह उसके ऊपर ऐड किया हुआ है वो उसके साथ ही जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मैंने सभी इमेज को ग्रुप कर लिए, और ग्रुप करने के बाद इसमें हम एक और एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग ये होगी कि हमने इन इमेजेस को नाम देना है, जैसे इमेज ए है, बी है, सी है, डी है। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट टेक्स्ट पे चला जाऊँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसको ए। इसको सेलेक्ट करके मैं इस शेप को फिल कर देता हूँ ये ब्लैक में, और नहीं, मैं इसको वाइट करता हूँ ताकि वो वाज़िया नज़र आए, और टेक्स्ट जो है वो ब्लैक ही रहेगा। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और वो चेंज होगा टाइम न्यू रोमन में। तो ये ए इमेज आ गई। इसी तरह से अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बाकी जो है उसमें भी पेस्ट कर दूँगा। ये इसको उठाता हूँ यहाँ से, ये आ गया यहाँ पर बी, इसको उठाऊंगा यहाँ पर लगा दूँ तो ये हमारे पास इमेज है डी, और ये हमारे पास इमेज है सी। सी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगेन इसको जो है वो आप ग्रुप कर लेंगे तो ये भी जो है वो इसमें फिक्स हो जाएगा। और फिर आप जैसे इसको मूव करवाएंगे तो ये अकेला मूव नहीं करेगा, साथ जो हमने ऊपर बॉक्स लगाया ए बी सी वाला वो भी मूव करेगा। ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो मैं इनको लगा देता हूँ बाउंड्री। बाउंड्री लगाऊंगा क्यों, क्योंकि ये और